पति के ऊपर जादू करके उसे अपने वशीभूत करने के लिए पुराने पहने हुए कपड़े का एक पुतला बनाएं और उसके माथे पर यह मंत्र लिखें और सामने उसका फोटो रखें और यही मंत्र उच्चारण करें। बस ये इतना ही नहीं है, मगर कब करना है, कैसे करना है, अगर सीखेंगे तो आपका पति जो आपको इग्नोर करता है, जो आपसे बात भी नहीं करना चाहता, जो आपसे मिलना जुलना नहीं चाहता, वो किसी और को चाहता है, उसके दिल में अपनी चाहत को बेइंतहा बढ़ाने के लिए आप इस उपाय को करें। तो देखिए, पुराना पहना हुआ कपड़ा, उसी का एक पुतला बनाना होगा। उसका पुतला बनाकर आपको यह उपाय करना है और बहुत आसान है। ये तंत्र ऐसा असर करेगा, पहली ही बार से असर करेगा। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH TV। मैं हूं तांत्रिक छन्नू और आपको तंत्र मंत्र और टोने टोटके अथवा वशीकरण से संबंधित वीडियो के माध्यम से एक सही मार्ग दिखाना, एक सही रास्ता दिखाना और आपके लिए एक खास वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाना, छोटा सा ये एक प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका जो जीवन है वो खुशहाल बने, आप पति पत्नी एक रहें और आपके बच्चे आपके साथ रहें। बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में हर रोज़ कुछ ना कुछ बहस होती है, कुछ ना कुछ कलेश होता है। उस कलेश को जन्म जन्म के लिए ख़त्म करने के लिए, जब तक जीवन है तब तक खुशहाल रहने के लिए तंत्र का सहारा लिया जाता है। क्योंकि ये तब ही होता है जब आपकी बातों को कोई नहीं सुनता और आप अपनी बात भी किसी को नहीं बता पाते, या इससे पहले आपने जिसको भी बताया होगा वो आपकी कोई भी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, वो आपकी बातों को समझ नहीं रहा है, वो आपकी फीलिंग को भी नहीं समझ रहा है। आपके ऊपर हमेशा आपको ही गलती आपकी निकाल दी जाती है, हमेशा आपको ही बोला जाता है कि आप ही हो जो घर में सही से नहीं रहना चाहते। तो ये एक जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, इसे आप चुपचाप अकेले में बैठ करके अगर कर लेंगी या कर लेंगे, ठीक है, दोनों में से कर सकते हैं। ये कोई स्त्री अपने पति के लिए भी कर सकती है और कोई पति अपनी पत्नी के लिए भी कर सकता है, और दोनों का तरीका एक होगा लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल GH TV पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, ताकि एक के बाद एक दूसरे और भी स्पेशल तरीके हम आपको बता सकें, दिखा सकें। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रहा है, हम इसी के ही बारे में आपको बताएंगे। और ये बहुत ही तेज़ असर करने वाला हन्नूसी तंत्र है और इसका वार कभी खाली नहीं जा सकता। जिस तरह तीर चलता है और लग जाता ही है, उसी तरीके से ये चलेगा और लग ही जाएगा। इसी तरीके से आप इसे करेंगे तो बस सोचना आपको यह है कि आप जिसके लिए भी कर रहे हैं, आपको उसके साथ सातों जन्म रहना है, उसके साथ में आपको हमेशा रहना है, जन्मों जन्म रहना है, जब तक जीवन है। और जीवन के बाद भी जितने जीवन मिलेंगे आपको उसी के साथ रहना है। इसकी काट कोई नहीं कर सकता और इसके बारे में भी कोई पता भी नहीं लगा सकता। और इस उपाय को करने से सामने वाले पर किसी भी प्रकार का कोई गलत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, बस वो आपके वश में हो जाएगा। कैसे करना है इसे सीखिएगा। एक बार फिर से आप सभी से विनती कर रहा हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को इतना ज़्यादा दूसरों के पास पहुंचा दीजिएगा ताकि उनका काम भी बन सके। तो आपको अब क्या करना है वो मैं बता देता हूं, इसको अब आप ध्यान से समझ लीजिए और सीख लीजिए। बिना सीखे हुए मत करिएगा। कम से कम इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा, सीख लीजिएगा, उसके बाद ही इस उपाय को करिएगा, क्योंकि बिना सीखे हुए इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से वैसे करिए। अगर आपकी उम्र थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि आप 40 साल के ऊपर हो चुके हैं महिलाएं, तो वो महिलाएं इसे सप्ताह में किसी भी दिन कर सकती हैं, कभी भी किसी भी दिन कर सकती हैं, ठीक है। और अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो आप इसे उन दिनों का परहेज़ करके आप इसे, जब वो समय आपका ख़त्म हो जाए, जैसे आप रसोई में जाना चाहती हैं, मंदिर में जाना चाहती हैं, पूजा पाठ करना चाहती हैं, तब ही इस उपाय को करिएगा। अपवित्रता में इस उपाय को मत कीजिएगा। अब आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी होंगी या समझ चुके होंगे। इसी तरीके से पुरुष भी हैं। यदि पति पत्नी के साथ में उनका अच्छा रिलेशन बनता है और नहीं बनता है, लड़ाई भी होती है, अच्छे से आप रहते भी हैं, लेकिन अगर कभी आप उनके साथ में रहें
फिर आपको ये अच्छी तरीके से स्वच्छता का ख्याल रखना होगा। आप साफ सुथरे हो करके ही इस उपाय को कीजिएगा। तो ये तो 2 बातें मैंने आपको समझा दी। अब आपको जो समझना है वो आप ध्यान से समझिए कि इसे कैसे करना है। आपको अपने पार्टनर का पहना हुआ कपड़ा, जो आपका पार्टनर है, आपका जो पार्टनर है, पति है आपका, तो आप अपने पति का पुराना पहना हुआ कपड़ा कोई भी हो, ऊपर का या नीचे का, किसी भी अंग का कपड़ा हो, आप उस कपड़े को ले करके बिना धुले हुए, जब वो उतार के रखें तो उसे बिना धुले हुए उसका एक छोटा सा पुतला बना लीजिए। पुतला मतलब जैसे एक खिलौने टाइप का भी बनता है, एक डॉल जैसा भी बनता है, वैसा आप बना लीजिए। बनाने के बाद में ध्यान ये रखिएगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये कपड़ा सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद कपड़े के ऊपर अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अब इसके ऊपर आपको काली स्याही से, यानी काले पेन से आपको ये माथे के हिस्से में लिखना है। ठीक है, माथे के हिस्से पर आपको ये मंत्र लिखना है जो आपको नज़र आ रहा है, आपको यही लिखना है। और लिखने के बाद में जो इसका दिल का हिस्सा होगा वहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए कि पुराना कपड़ा आपके पति का या पत्नी का, और वो कपड़ा सफ़ेद होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि लिखावट उसके ऊपर अच्छे से दिखाई देगी। हालांकि कपड़े का कोई इशू नहीं है कि किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन दिखाई देना चाहिए साफ साफ कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि पेन चलने के बाद में फिर दोबारा आप बनाएंगे तो पूरा पुतला आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए सफ़ेद कपड़ा रखिए और ऊपर आप काले स्याही से ये मंत्र लिख दीजिए जैसे ये लिखा हुआ है, और आप पेन से भी ये पुतला बनाने की कोशिश कीजिएगा। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ इसी तरीके से बना लीजिए। और जो इसके दिल का हिस्सा होगा वहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस पुतले को आप उठाएंगे, अपने पति की तकिया के अंदर उठा के रख देंगे। बस इतना आपको करना है, और ये तकिया उन्हीं को ही प्रयोग में लाना है और कोई नहीं ला सकता। ना आप, ना आपके बच्चे, ना आपके घर का कोई मेहमान, कोई भी नहीं, कोई गेस्ट भी नहीं। ये तकिया सिर्फ उनके ही लिए बुक करके रखिएगा कि उनको ही ये यूज़ करना है, वरना अगर इस तकिए को कोई और यूज़ करता है तो बार बार यूज़ करने पर इसके असर कम हो जाएंगे। इस उपाय को अगर आप करेंगी या करेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं तो भी आप उनकी तकिया में रख देंगे। अपोजिट आपको करना है। इसमें आपको परहेज़ करने हैं। मीट, मांस, मछली, अंडा, मदिरा वगैरह का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 21 दिन नहीं खाना पीना है। और 21 दिन के बाद में इस पुतले का आप ले जा करके बहते हुए पानी में डाल दीजिएगा। अब आपको कभी ज़िंदगी में किसी के ऊपर कोई तंत्र नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, तकिए में आपने इसको रख दिया और यही मंत्र फोटो देख करके आपको यही मंत्र रोज़ाना उच्चारण करना है। इसकी कोई सीमा नहीं, कितना करना है, कितने बजे करना है। जब आप साफ रहेंगे तो आप इस मंत्र का उच्चारण भी फोटो देखकर करते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं